धन्यवाद, धन्यवाद। मंचासीन हमारे सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों, महान भावों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं महागुरु अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों, देखिए 2-3 दिन से जिस तरह से हमारे सामने टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस कंपनी के रखे जा रहे हैं, उससे हमारे लिए टेक होम क्या है? हम सभी जो बैठे मंच पर, हम सभी को टेक्निकल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके मन में जो दुविधा थी, आपके मन में जो नो मोर वाला कॉन्सेप्ट था, नो मोर, वो इन सब बातों से पूर्णतः उस पर कहते हैं पूर्ण विराम लग जाता है। और यही हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम और आप यहाँ मंचों से क्या जानना चाहते हैं? पिछले लगभग 9 महीने से मैं भी मंचों पर लगातार हूँ। तो क्यों हूँ साथियों? आप लोग सोचिए, हमारे यहाँ फंड्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा स्वार्थ नहीं है। अगर मैं मंच पर आता हूँ, रेगुलर आता हूँ, तो आपको जो बात बतानी वो तो बताता ही हूँ, जो हमारे माइंड में जो हमारा एनालिसिस वो रखते ही हैं। परंतु हमारा इंटरेस्ट है, हमारे फंड्स लगे यहाँ पर। हमें इस ट्रेजर से, इस कंपनी से बहुत सारी उम्मीद ही नहीं बल्कि इतना विश्वास है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। यही कारण है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कोई अच्छा मंच हो छोड़ते नहीं है। और हमने एकाग्र भाव से एक ही जगह टिके रहे, जुड़े रहे, ना कोई दूसरा प्रोजेक्ट, ना किसी और चीज में इंटरेस्ट, ट्रेजर और सिर्फ ट्रेजर। ये क्यों है? ये अब साबित हो रहा है, प्रूव हो रहा है हम सभी के सामने कि हमारी और आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं थी। हमारा और आपका आत्मविश्वास बिल्कुल भी गलत नहीं था। इतना बड़ा काम कंपनी ट्रेजर आने से पहले से ही, कहते ना, ये आइडिया जब जनरेट हुआ होगा, जिन लोगों ने इसको इसको विचार को एक मतलब प्रैक्टिकल बिजनेस में बदला होगा, उससे पहले ही उनके दिलो दिमाग में ये था कि कैसे आगे बढ़ेंगे। 4-4, 5-5 साल पहले का ये प्रोजेक्ट का बीज बो दिया गया था। ये प्रोजेक्ट कैसे बढ़ेगा, उन्होंने उसकी रूपरेखा पहले ही रख दी थी। इसीलिए आपके बीच में 3 साल तक लगातार आपको फंड देता रहा, अच्छे फंड देता रहा। उसे आपके माध्यम से एक बढ़िया कम्युनिटी चाहिए थी। मैं हमेशा कहते आया हूं कि किसी भी बिजनेस के पास मार्केट होना चाहिए। आप बढ़िया सा बढ़िया प्रोडक्ट बना लीजिए, यदि आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, कोई फायदा नहीं। तो आप बेचेंगे कहाँ? आपको तो मार्केट चाहिए ना। तो हम तो इंसान हैं, तो बिजनेस भी इंसानों से ही होती है। तो कंपनी ने देखते देखते 1,40,00,000 की कम्युनिटी आपके हमारे सपोर्ट से बना दी। उसमें से 12.5 लाख लोग आज भी इनके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर डेस्क पे एक तरह से पहुंचे हुए हैं। सर, यही आप सबको समझना है कि इतनी गतिविधियां यदि हो रही हैं, तो ये अब पेशेंट नहीं रहा। ये आपका ट्रेजर आईसीयू में नहीं है। ये ट्रेजर पूर्णतः स्वस्थ होकर, कहते ना, एक जो पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ होकर जब बाहर आता है ना, तो दौड़ने की तैयारी में अब ये कहते ना कि स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। इसकी रिकवरी पूरी तरह हो चुकी है। आज मैं देख रहा था कुछ और भी मैसेजेस घूम रहे हैं कि इनकी जो कस्टमर सर्विस है या जो एडमिन टीम है, वो दोबारा एक्टिव हुई है। 4-5 दिन पहले लिखे हुए मैसेजेस का आंसर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नोटिफिकेशन भी शीघ्र शीघ्र अब आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी समय कंपनी ने 16 तारीख के बाद लिया है, वो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, उसको जो काम चल रहा था वो पूरा करने के लिए लगे हुए थे। जल्दी आप हमारे बीच में आने वाले हैं। देखिए साथियों, एक तो हमने टेक्निकल एस्पेक्ट देखा, हमने देखा कि टेस्टिंग हो रही है यूनिसेफ के माध्यम से। हमने ये भी देखा है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ फंड्स लॉक किए हैं, लगातार फंड्स कंपनी जनरेट कर रही है, एक जगह कहते हैं सिक्योरिटी टाइप से बाइनेंस के पास रख रही है। ये सब दूरगामी परिणाम के लिए किया जा रहा था पहले से ही। और दूसरा हमें जो रूप दिख रहा है, वो बाहर आपकी टीएफटी में दिख रहा है। लगातार उसकी ट्रेडिंग हो रही है, कंट्रोल ट्रेडिंग की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन शानदार किया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो टोकन्स आपके बीच में लाने हैं कम्युनिटी के बीच में, वो सिस्टम के पास एक ही माध्यम है, पैनकेक स्वैप। वो एक तरह से आपको देने के लिए उस पैनकेक स्वैप में लाया गया था। अगर कंपनी पूरे मार्केट को देना होता, मतलब एक्सटर्नल मार्केट के लिए, तो पहले से ही लिस्टिंग करा लेती। कई कंपनियां ब्लॉकचेन में आने से पहले अपने टोकन की लिस्टिंग करा लेते हैं, लेकिन इनका होमवर्क, कहते हैं ना, बहुत पहले से ही बहुत बेहतर था।
अब यदि देखें जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उससे ये लगता है ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, मतलब हमारे और आपके बीच में रेडी है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाहर की अगर आप एक्सटर्नल सप्लाई देखें तो पहले जो दो वॉलेट हैं वो पूरी तरह से लगभग लॉक जैसे ही है। पहला वॉलेट तो बिल्कुल हिला डोला नहीं, 20% वाला जो 10 10.89 है, वो भी बहुत दिन से उसमें कोई गतिविधि नहीं है। तो लगभग 31% कंपनी ने एक स्टोरेज एक जगह रखा हुआ है। दूसरा जो 7 CF वाला है, उसमें मात्र 15 करोड़ से भी कम टोकन है, मतलब 1.5% भी नहीं रह गए वहां पर अब। और जो 6743 से दिया जा रहा था वो 0.38 है। दोनों को जोड़ लें आप तो 1.8% ही लगभग होल्डिंग बचती है, लगभग 18 करोड़। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ पूल में जो 1.5% है, वो तो आप पूल के हिसाब से देखिए उनको, वो लिक्विडिटी प्रोविजन में है, उस कंपनी होल्डिंग टाइप से आप नहीं कह सकते हैं। जैसे प्राइस बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब हो जाएंगे मार्केट से। ऐसी स्थिति में यदि आप पहुंच गए हैं तो लगभग लगभग पहले 4 वॉलेट में 33% भी नहीं है, और पहले जो 10 बोलते हैं हम लोग जिसको देखते आ रहे हैं, वो 35% भी नहीं है। वो मात्र 33% बच गए अगर पूल को हटा दो तो 33.5%। कितनी हेल्थी सिचुएशन आप हमारे बीच में आ रही है। मतलब कंपनी, यूं सोचिए कि इसने जानबूझकर इस प्राइस को यहां दबा के रखा था। कारण क्या था कि जब इनको एक्सटर्नल, मान लीजिए इसकी बड़ी सप्लाई भी है, मान लीजिए बहुत हाई रेट से अगर एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाएगा तो उनके लिए क्या होगा, मतलब उन एक्सचेंजेस की कम्युनिटी के लिए क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी एक्सचेंजेस में जाएगा 00 के रेंज में जाना चाहिए। 00 रेंज से स्टार्ट होगा, फिर वहां से मार्केट मेकिंग कराते कराते इसको डॉलर में तो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना वहां भी दिखाना पड़ता है कि भाई इतना ये XYZ कॉइन ने इतना गेन किया है। उससे क्या होता है, हाइप क्रिएट होती है और बाहर की कम्युनिटी इसमें ऑन बोर्डिंग करती है। हमें आपको तो मिल गया, लेकिन जहां हम लोग जाने वाले हैं अल्टीमेटली वो भी तो कमाने के लिए बैठे हैं ना। तो जिस तरह का काम इस कंपनी ने किया है, मैं तो पूर्णतः इससे एकदम, कहते हैं ना, कन्विंस्ड हूं कि कंपनी ने बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से एंट्री की है। चाहे आपके साथ कम्युनिटी बनाने में आप लोगों ने मदद की वहां पर, और अब जब क्रिप्टो करेंसी में ये आ रहे हैं तब भी इन्होंने होमवर्क अपना प्रॉपर किया है। स्टेप बाय स्टेप कंपनी जा रही है और बड़ी आसानी से, कहते हैं ना, माइंड गेम खेलते हुए कंपनी ने सारे टोकन जो रिलीज करने थे आप तक पहुंचा भी दिए हैं। अब यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे नेचुरली सर आपके बीच में ब्लॉकचेन को आना है, NFTs का ऑक्शन होना है, जिस मार्केट के लिए कंपनी ने 4 5 साल मेहनत की है। इसका एक निश मार्केट है, स्पेशलाइज्ड मार्केट इसका आप कह लीजिए, क्योंकि NFTs में इसकी कोई सानी नहीं होगा। NFTs की दुनिया में ये भी ओपन सी बहुत बड़ा जो मार्केट रखती है, उसको तो देखिएगा साथियों, बहुत आसानी से क्रॉस करेगी। उसको ही क्यों, ये होगी ऐसी बुलंदी पर कि NFTs की मार्केट में तो इससे किसी का कंपैरिजन नहीं होगा। उसके साथ जिस तरह की इसकी लेयर 2 की ब्लॉकचेन है, जिस तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो सबसे बेहतरीन है, कई बार मंचों पर रखा जा चुका है। इतने बढ़िया प्रोडक्ट के साथ, इतने बढ़िया उत्पाद के साथ जब कोई कंपनी बाजार में आती है तो नेचुरली आप जानते हैं वो तहलका मचाती है, अपना नाम करती है। अब इसमें होता क्या है, यदि कोई नेगेटिव माइंड का व्यक्ति होगा तो मेरी बातों को यूं देख लेगा कि नहीं, इनको कुछ नहीं आता। क्यों, वो मुझे समझने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए जो लोग हमारे लीडरशिप के बारे में कमेंट करते हैं या दुर्भावना रखते हैं, या जीलस हो सकते, उनको जलन भी हो सकती, जीलस भी हो सकते हैं। कारण वो बहुत कुछ मिस कर गए हैं। वो इसको नो मोर कहते रहे और हमारा जो भाव था, विश्वास था, वो यस वाला था, यस मोर। हमको लग रहा था इसमें बहुत कुछ है। तो नो मोर वाले जो लोग होते हैं ना साथियों, वो हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट में मार खाई जाते हैं। यदि उनकी बड़ी लीडरशिप भी रही होगी तो वो ट्रेजर NFT में थी, उन्होंने ट्रेजर फंड में कुछ नहीं किया। तो बहुत बड़े फंड ट्रेजर फंड में भी बने हैं साथियों। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए नोवा में, और मुझे उम्मीद है जो नेगेटिव माइंड के लोग होंगे उनके पास TFT बाहर होगी भी नहीं, उनका विश्वास ही जनरेट नहीं हुआ होगा। तो हमारे महाकाल जी ने उनको मौका ही नहीं दिया। अब उनको जब चीजें पता लग रही हैं कि कंपनी बहुत बेहतर प्रवेश करने वाली है, तो उनके मन में ईर्ष्या भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। इंसानों में होता है ये, किसी को बढ़ते हुए देखकर सब लोग खुशी खुशी नहीं मनाते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं हमेशा कहता हूँ इग्नोर कर दीजिए, जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक की किस्मत प्रभु ने लिखी हुई है। जिसको जब जब जो जो मिलना है उसको तभी मिलेगा साथियों। उसको समझ ही नहीं आएगी, आप समझाते रहिएगा तब भी वो नहीं समझेगा आपकी बात को। क्यों, क्यों प्रभु उसको चाहते ही नहीं इसकी एंट्री हो जाए। परंतु जो लोग इसमें इतनी शिद्दत से लगे रहे, मुझे पूरा विश्वास है
कि उन लोगों ने कहते ना जीत पक्की कर ली है, हमारी फतेह कहते ना होने ही जा रही है। ये सिस्टम देखिए जैसे जैसे इसके पत्ते खुलने लग रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारा माइंड भी चकराने लगा। हमें भी नहीं लगता था कि सिस्टम इतनी मजबूती के साथ में अपना ग्राउंड वर्क इतना मतलब बेहतर बनाते हुआ आ रहा है। सोचिए सर, इसके फंड्स मतलब फाइनेंस पे ऑलरेडी लॉक हो रहे हैं, सिक्योरिटी एक तरह से जमा हो रही है और उसी के सामने ऑडिट होता चला जा रहा है। मतलब कितना बेहतर आपका, जब ये प्रॉपर सामने भी आएगा ना तो किसी के मन में रत्ती भर डाउट नहीं होगा। किनके मन में? जो इसका स्वागत बाहर करेंगे। देखिए, आप लोग इसको पॉजिटिव लीजिएगा, हम और आप सच में मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत कुवत नहीं रखते हैं, बहुत वैल्यू नहीं रखते हैं। हम काउंटिंग में हैं, नंबरों में हैं 1,40,00,000, लेकिन आप जानते हो पूरी दुनिया पैसों से चलती है। जो ज्यादा ताकतवर हैं वो उनके पास अकूत संपत्ति है। जब इसमें वो लोग अंदर आएंगे तब हमारी आपको तो बना के अपने आप चले जाएंगे साथियों। तो हमें तो उसी दिन का इंतजार है ईमानदारी से, जब ये कंपनी प्रॉपर अपने को दुनिया के सामने रखेगी और कहेगी कि एनएफटी की दुनिया में रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए हमारे पास बेहतर ब्लॉकचेन है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, आप सभी का स्वागत है। तब हमारे जब एसेट्स बाजार में रिलीज होंगे इस कंपनी के माध्यम से, ये कंपनी हमको जो मीडियम देगी और जो लोग बाहर के हमारे बीच में आएंगे, रियल खुशी मनाने का वक्त तभी होगा। परंतु जिस तरह से चीजें एक्टिविटीज दिखा रही हैं, अपने मन का पहले तो वहम आप लोग प्लीज निकाल दीजिए। मैं हमेशा बात कहते आया हूं और मेरे मन में तो रत्ती भर भी नहीं है। समय जरूर लग रहा है, परंतु आप जानते हो जब भी कोई बड़ा काम होता है आपको समय देना भी चाहिए। कोई भी चीज बोलते हैं ना ओवरनाइट नहीं होती है, और इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में एक ब्लॉकचेन को लाना कोई आसान काम नहीं, कंपनी के लिए भी नहीं था। परंतु कंपनी ने बहुत सिक्योर तरीके से, बहुत ही निजता को बनाए रखते हुए सारे काम किए हैं। और आज तक देखिए टेस्टिंग से आगे आके लगभग मेननेट के लिए ब्लॉकचेन रेडी है और लोगों को अभी तक इसकी बेहतर जानकारी नहीं है। इतनी प्लानिंग के साथ किया गया है और हमारे महागुरु जी ने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, आप सब जानते हैं। तो इसमें कितने बड़े खिलाड़ी अंदर हैं। देखिए, आप सबको लगता होगा इतना पॉजिटिव माइंड क्यों है? लॉजिकली पॉजिटिव माइंड है, ऐसे ही नहीं है। कई कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं आपको एनालाइज करते समय, और तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। तो जैसे आपका मस्तिष्क चीजों के लिए क्वेश्चन करता है, मेरा भी करता है। परंतु जब मैं सारी चीज जोड़ता हूं, इसके सप्लाई पार्ट को देखता हूं बहुत क्लोजली, तब मुझे समझ में आता है कि इसने एक ऐसी इकोनॉमी का काम किया है बनाने का, जो उसके अंदर जो लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे उस इकोनॉमी में, वो सारे लोग कहते हैं ना माला माल होंगे। जब बहुत मजबूत इकोनॉमी होती है, उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो भाई इकोनॉमी तो हम ही से मिलकर बनेगी ना, हम ही तो इसके पार्ट हैं। तो जितने लोग इसके अंदर आ चुके हैं और अपने असेट्स अपने अपने माइंड के अनुसार बढ़ा रहे हैं, देखिए आ चुके हैं आप, ठीक है, लेकिन यदि आपने $150 ही रखे हैं तो उससे आप कितना बना सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। परंतु यदि आपका मस्तिष्क सही चल रहा होगा और आपने बहुत ज्यादा फंड भी नहीं लगाए होंगे पर सही टाइम पे लगाए होंगे, तो सर आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। संयम तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी से ना कई बार बेहतर नतीजा नहीं मिलता है साथियों। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने नसीब से ही कह लीजिए, या जिसने भी आपको प्रोजेक्ट में ला दिया, मैं तो एक्सीडेंटल हूँ, ऑनेस्टली कहता हूँ आज आप सबसे, मैं इस प्रोजेक्ट में एक्सीडेंटल हूँ। बिल्कुल प्लान्ड नहीं था। मेरे को बहुत लोग कह रहे थे इसमें आने के लिए, मैं नहीं आ रहा था। आज आप कहता हूँ, जो हमारा हमेशा ही लगभग डाउनलाइन रहता था, उसने जबरदस्ती करके मेरे $100 डाल के मेरा अकाउंट खुलवाया और मुझे मंच मिले, फिर उसको समझने का मौका मिला। इसीलिए मैं मूल्य सर का कभी भी शुक्रिया अदा करना नहीं भूलता, क्योंकि टीओएफटी अगर उन्होंने न बताई होती तो मैं इतनी समझ नहीं पैदा कर पाता और फिर जमा भी नहीं कर पाता। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पैसा तो मैं भी बिना समझे नहीं डालूंगा ना। यदि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा भी तो होगा, मेहनत तो मुझे भी तो करनी पड़ती है सर। लेकिन यदि मैं डाला होगा तो सोच समझ के डाला होगा। कैलकुलेटेड रिस्क की मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ साथियों, कि रिस्क लीजिए पर कैलकुलेट करिए, उसको देखिए समझिए तब डालिए। अगर आपका मस्तिष्क कहे कि नहीं ये डिसीजन सही हो सकती है, तभी डालिए, ना कि किसी कहने पर। इसीलिए मैं DYOR का हमेशा शब्द यूज करता हूँ, डू योर ओन रिसर्च। अपना शोध स्वयं करें, क्योंकि पैसे आपके हैं। यदि मेरे पैसे बनेंगे तो मेरे ही तो बनेंगे वो, यदि आपके पैसे बनेंगे तो आप भी तो किसी को नहीं देने वाले ना साथियों। परंतु
इस मंच के प्रति आपकी कृतज्ञता इसलिए होनी चाहिए कि इस मंच पे बैठे हुए हमारे महागुरुओं ने आपको हर तरह की चीज सिखाई है, जीवन के बारे में भी बताया है, टेक्नोलॉजी भी सिखाई है और क्रिप्टो करेंसी भी बताई है। तो जहां से आप कुछ सीखते हो उसके लिए अपने मन में नमन भाव तो होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति से भी आप सीखते हो उसको गुरु का दर्जा आपको देना ही चाहिए। इसीलिए एक बार मैंने एकलव्य की बात यहाँ कही थी कि जिस गुरु ने उसको सिखाया भी नहीं, परंतु उस गुरु को गुरु मानकर उन्होंने वो सीख लिया कि बहुत बड़े धनुर्धर कहलाए। और उनका गुरु इतना डर गया कि जिसको उन्होंने फॉर्मल शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी को, उनको बचाने के लिए उनसे अंगूठा ही मांग लिया। और क्या खूब था वो शिष्य भी, खुशी से अंगूठा भी दे दिया। इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा साथियों। तो आप लोग यदि आप ये भाव नहीं रखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए भाव बहुत जरूरी है, जो मैं आप सबसे रख रहा हूं। और पॉजिटिव जरूर बने रहिए, लेकिन नॉलेज बेस्ड पॉजिटिव होने चाहिए। मेरे कहने से पॉजिटिव मत बनिए साथियों। आपको सीखना समझना पड़ेगा। जैसे ही आप सीखेंगे समझेंगे, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आप हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहता हूं कि प्रोजेक्ट लाइव होने की कगार पर है। किस रूप में आना है वो आने ही वाला है। आप लोग सतर्क रहिए। न्यूज कभी भी मिल सकती है अपने को। हो सकता है कि दिसंबर एंड में मिल जाए तो बेहतर, नहीं तो जनवरी तो मुझे लगता है बहुत कुछ आपको देने वाली है साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों। कोई त्रुटि हो तो आप हमें छोटा भाई समझकर माफ करिएगा, लेकिन मैं जो भी रखता हूँ अपनी भावना भी रखता हूँ और थोड़ी बहुत जो भी समझ है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।